नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। बिहार का चुनाव बड़े दिलचस्पी के मोड़ पर है। जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे वहां पर जो गद्दिम पटकना, जो गलबैयां दिख रही हैं, वो बिहार के चुनाव में चार चांद लगा रहे हैं। कहीं पति पत्नी चुनावी मैदान में एक साथ हैं, तो कहीं पर कट्टर दुश्मन एक दूसरे के पांव छू रहे हैं, कहीं पर एक दूसरे की शक्ल ना देखने की कसम खाने वाले नेता एक दूसरे के साथ एक ही प्लेट में खाना खा रहे हैं, तो कहीं पर कट्टर दोस्त जो एक दूसरे के जिगरी हुआ करते थे वो अपनी अपनी राहें जुदा कर चुके हैं। इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प, हर विधानसभा सीट की अपनी एक कहानी। आज बात जिस मोहनिया विधानसभा सीट की हम करने जा रहे हैं वहां पर बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी बातें। बात इस सीट से भीम आर्मी की करेंगे, यानी कि चंद्रशेखर रावण की करेंगे। वही चंद्रशेखर रावण जो अपना बुरिया बिस्तरा यूपी से समेटकर बिहार जा पहुंचे हैं, जहां वो दलितों के सबसे बड़े नेता बनने की बातें कह रहे हैं, जहां वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर मायावती का विकल्प बन रहे हैं। जी, वही चंद्रशेखर रावण बिहार में इस समय परेशान घूम रहे हैं, और इतना परेशान घूम रहे हैं कि वो भारत निर्वाचन आयोग को क्या कुछ नहीं कह रहे। उनकी लड़ाई जितनी विरोधियों से है उससे कई ज्यादा वो गुस्सा इलेक्शन कमीशन, और हो भी क्यों ना, जिस बात पर इलेक्शन कमीशन ने उनसे मुंह फेरा है वो बात चंद्रशेखर रावण को बड़ी चुभ रही है। असल में जो चुनाव होता है वो प्रत्याशियों के नाम से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों के सिंबल पर लड़ा जाता है। आपको भी ये बात पता है कि जब लालू प्रसाद यादव चुनावी मैदान में नहीं जाते हैं, अपना प्रत्याशी भेजते हैं, तो लोग क्या कहते हैं कि हाँ इस बार लालटेने पे मोहर पड़ी, या बीजेपी जहां नहीं जा पाती वहां पर लोग क्या कहते हैं कि हाँ इस बार कमलप वोट देख है, या कांग्रेस पे हाथे वोट पड़े है। इसी तरीके से जदयू का, यानी कि नेताओं के चेहरे अपनी जगह होते हैं लेकिन पार्टी का सिंबल ज्यादा मायने रखता है। इसीलिए हर राजनेता चाहता है कि उसके सिंबल पर कोई आंच ना आए, लेकिन यही सबसे बड़ी आंच जो है वो आ गई है चंद्रशेखर रावण के सिंबल पर। बिहार में इलेक्शन कमीशन ने चंद्रशेखर रावण के उस सिंबल को हटा दिया है जिसके बलबूते वो सांसद बने थे। चंद्रशेखर रावण की पार्टी का सिंबल है केतली। अपनी इस केतली पर वो बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन बिहार में इलेक्शन कमीशन ने केतली चुनाव चिन्ह उन्हें नहीं दिया है। उनका चुनाव चिन्ह केतली उनसे हटा लिया गया है। जी, इसी बात से चंद्रशेखर रावण इलेक्शन कमीशन से मुंह फुलाए घूम रहे हैं, नाराज फूफा बने घूम रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अच्छा नहीं किया, लोग हमारे चिन्ह को पहचान रहे थे, केतली पर वोट पड़ रहा था, ये भाजपा वाले करा रहे हैं, दुनिया की बातें वो कर रहे हैं। लेकिन ये दुख जो है वो चंद्रशेखर रावण के लिए बहुत छोटा है, क्योंकि कई विधानसभा सीटों पर उनके प्रत्याशियों के पर्चे भी खारिज हो रहे हैं। ये दो तरफा मार चंद्रशेखर रावण को मिल रही है। एक तो बड़ी मुश्किल से वहां वो तीसरा मोर्चा बना पाए, असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद से पकड़ कर लाए, स्वामी प्रसाद मौर्य को यूपी से लेकर के गए और एक तीसरा मोर्चा बनाया। कहा यह कि यह तीसरा विकल्प बन गया है, हम दलितों की बात करने वाले सबसे बड़े नेता हैं, बहन जी तो कोठियों में रहती हैं, मायावती का विकल्प बन रहे थे ना वो बिहार में। लेकिन ऐसी पटखनी उनको इलेक्शन कमीशन ने दी है कि चंद्रशेखर जो है वो भागे भागे फिर रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा क्या। और सिर्फ चंद्रशेखर ही नहीं, वहां पर कई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हैं जिनके चुनाव चिन्ह बदल दिए गए हैं, कुछ को पुराने मिल गए हैं, कुछ को नए मिल गए हैं, चंद्रशेखर का भी अलॉट नहीं। अब देखिए उनको क्या मिलता है, केतली मिले ना मिले, क्योंकि कई लोगों ने केतली के लिए अप्लाई किया है। तो बात चंद्रशेखर रावण की हो रही है और बात मोहनिया की भी हो रही है। मोहनिया विधानसभा सीट पर वैसे तो बहुत सारी कहानियां हैं, बाकी की कहानी राजद की, निर्दलीय प्रत्याशी की, गठबंधन की, तो किसी दिन और सुनाऊंगा। आज बात है कामना जगन्नाथ की। वही कामना जगन्नाथ जो कभी बसपा के लिए वहां पर प्रचार कर रही थी। बसपा के लिए उन्हें चुनाव लड़ना था, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो बसपा की वो बुराइयां, वो बातें कहने लगी कि यहां पैसा लिया जा रहा है, मुझसे पैसा मांगा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर पैसा नहीं दोगे तो टिकट नहीं मिलेगा। खैर वो हल्ला करते करते उन्होंने पार्टी छोड़ दी, चली गई वो चंद्रशेखर आजाद के पास। चंद्रशेखर आजाद ने कहा ठीक है हम तुम्हें चुनाव लड़ाएंगे, तैयारी करो मोहनिया से। भाई उन्हें भी तो कुछ तो चाहिए चुनाव लड़ने लड़ाने के लिए। कामना जगन्नाथ वहां से तैयारी करने लगी मोहनिया से।
जब उन्होंने पर्चा भरा, सारी तैयारी हो गई, ढोल नगाड़े पिट गए, जब उनके पर्चे की जांच हुई तो उसमें टेक्निकल खामी निकल आई और उनका पर्चा रद्द हो गया। यानी कि वो प्रत्याशी जो इतना महिमा मंडन अपना कर रहा था, दूसरे का विरोध कर रहा था, तमाम बुराइयां, खामियां, तमाम बातें निकाल रहा था, उसका पर्चा खुद निरस्त हो गया। अब मोहनिया में कामना जगन्नाथ सिर्फ फेसबुक पर लाइव कर रही हैं, फेसबुक पर अपनी बातें कह रही हैं, अपना दुख जता रही हैं और कह रही हैं मेरी ये लड़ाई जारी रहेगी। अरे काहे जारी रहेगी भाई? अब आप बिहार से चुनाव लड़ ही नहीं सकती हैं, बहुत बड़ी टेक्निकल खामी है, आप मतदाता ही नहीं है वहां। चंद्रशेखर रावण के लिए ये दो तरफा मार बिहार में है और सिर्फ कामना जगन्नाथ ही नहीं, इनकी पार्टी के कई और प्रत्याशियों का भी पर्चा खारिज हुआ है। यह बात चंद्रशेखर रावण के लिए बड़े दर्द की है, बड़े दुख की है। एक तरफ प्रत्याशी नहीं लड़ पा रहे हैं, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने उनका चुनाव चिन्ह केतली छीन लिया है। अब क्या होगा चंद्रशेखर जी का, कैसे वो चुनाव लड़ेंगे, कैसे अपने गठबंधन में अपने को मजबूत दिखाएंगे, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भाई के साथ बड़ा अन्याय हो गया। चंद्रशेखर रावण बड़ा गर्मजोशी के साथ वहां पर दलितों के उत्थान की बात कह रहे थे, बसपा का विकल्प बन रहे थे, लेकिन बड़ी दुख हो गया उनके साथ, उनका सिंबल छीन लिया गया। ये उनके लिए बड़ी बात है। कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के सिंबल बटे हैं, वो हम आपको आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जैसे जन स्वराज को स्कूल का बस्ता बच्चों का जो होता है वो दे दिया गया है। तमाम और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां आप अपने स्क्रीन पर देखिए, सबको अपना अपना सिंबल अलॉट हो गया है। धीरे धीरे सबके सिंबल अलॉट किए गए। अब चंद्रशेखर जी को क्या मिलता है ये आप बताइएगा, आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। और मोहनिया से अगर आपके पास भी कोई खबर है तो हमें बताइए, हम उसे शामिल करेंगे। इस खबर को भी हमारे एक व्यूअर ने मोहनिया से ही हमें रिक्वेस्ट किया था कि आप इस खबर पर वीडियो बनाइएगा। राजेश सोनी ने हमें ये कमेंट किया था कि आप कामना जगन्नाथ का जो पर्चा खारिज हुआ है और चंद्रशेखर रावण का जो सिंबल खत्म हुआ है, इस पर एक वीडियो बनाइएगा। तो हमने राजेश जी की बात पर, उनके सुझाव पर आज का वीडियो बनाया है। हमने उनका नाम भी आपको पुकार कर सुनाया। अगर आपको लगता है कि कोई खबर बिहार से, मोहनिया से, कहीं से लड़ने बताने लायक है तो आप हमें बताइए, हम उसको खबर को भी अपनी चर्चा में जरूर शामिल करेंगे। तो राजेश सोनी जी को हम धन्यवाद देंगे क्योंकि उन्होंने इस खबर के बारे में हमें बताया। हमारी टीम ने उस पर रिसर्च करके इस खबर को बनाया है। आप क्या इस खबर पर अपने विचार रखते हैं, हमें जरूर लिखिएगा। फिलहाल इतना ही, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार, जय हिंद।